चलिए ठीक है, जहाँ तक हुआ वो बहुत सही है। 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आइए दूसरे का देखिए बच्चों, x इक्वल टू 1 पे x का अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, x है, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ हमने एफ एक्स इक्वल टू x ले लिया, इसको y के भी इक्वल कर सकते हैं। अब दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे x। तो यहाँ देखिए बच्चों x पावर 1 है, x पावर n का सूत्र लगा देंगे ना। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको आप y डैश भी लिख सकते हो बच्चों, इसको आप y1 भी बोल सकते हो, है ना। इसको आप डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोल सकते हो, इसको आप dy बाई डी एक्स बोल सकते हो, एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो। और x के पावर n का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n पावर n कितना है बच्चों 1, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1, ठीक है। कुल मिला के कितना आएगा 1 पावर 0 1 आ जाएगा ना। तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे और एफ ऑफ 1 पे। तो देखिए बच्चों ये हमारा जो हमारा डेरिवेटिव आया है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसमें इनपुट कुछ भी डालोगे आउटपुट वही आएगा, यानी कि क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। तो बच्चों दूसरे का आंसर आ गया कितना 1। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा है x बराबर 100 पर 99 x का अवकलज। तो तीसरे में डायरेक्ट हम लिखते हैं एफ एक्स, कितना है बच्चों 99 x है। और फिर वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो फिर क्या हो जाएगा एफ डैश x हो जाएगा 99 हो जाएगा 99x। अगर कर लेते हैं डिवाइड डी एक्स 99x हो जाएगा 99। हमने आपको बताया था ना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अगर किसी कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई हुआ होता है वेरिएबल में, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल में, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा 99 और फिर डी डी एक्स लिखेंगे किसका, x का। अभी हमने देखा था x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 99 आ गया। तो यह हमारा बच्चों एफ डैश x है, लेकिन हमको डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, x इक्वल टू 100 पे, तो एफ डैश 100 निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल है नहीं तो आउटपुट वहीं आएगा 99 आएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों चौथा करते हैं, चौथा। लेकिन चौथे में देखिए प्रथम सिद्धांत से। तो एक बात ध्यान देना है आपको, अगर सिर्फ बोलेगा निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए, तब आप फार्मूला लगा के अलजेब्रा डेरिवेटिव लगा करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर बोल दिया प्रथम अवकलज सिद्धांत के हिसाब से आपको डेरिवेटिव निकालना है, तब जा करके आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, जो हमने डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा था, प्रथम अवकलज सिद्धांत। प्रथम अवकलज सिद्धांत, प्रथम अवकलज सिद्धांत क्या था बच्चों, एफ डैश एक्स। यही क्या था dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइड में h। यही करना है, समझ गए। यही है प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से सॉल्व करने वाली मशीन, ठीक है। इसकी सहायता से इन तीनों का चारों का हमको क्या करना है, अवकलज निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किसी फंक्शन एफ एक्स के बराबर कर लेंगे। ये हमारा x, देखो इसमें वेरिएबल x है बच्चों, इसलिए फंक्शन x का हो गया। वेरिएबल y का होता तो एफ ऑफ y हो जाता, है ना। तो एफ एक्स हो गया, एक्स क्यूब कितना है -27 है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक। चलिए अब हमको क्या चाहिए बच्चों, x प्लस एच चाहिए, तो एफ ऑफ x प्लस एच। तो x को x प्लस एच से रिप्लेस कर लेंगे, x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो x प्लस एच का होल क्यूब -27 ये लगा देंगे, ठीक है। उस वाले में पढ़ाइए ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये ले जाकर के वैल्यू हम ले जाकर के यहाँ प्रथम अवकलज सिद्धांत वाले फॉर्मूला में रख देंगे। चलिए रख देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो क्या लिखा है बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है बच्चों, x प्लस एच का होल क्यूब -27 माइनस एफ एक्स कितना है बच्चों, x क्यूब -27 ऐसे लिख दिया। और बटे में क्या है बच्चों, h। क्लियर। आइए लिमिट h अप्रोच टू 0। अब आपका पूरा काम लिमिट जो सॉल्व करना नहीं सीखे हम लोग, लिमिट करना, पूरा काम वही हो गया आपका, समझ है ना। चलिए करते हैं,
इसका होल क्यूब खोल दीजिए बच्चों, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3x स्क्वायर एच प्लस 3h एक्स स्क्वायर, 3h स्क्वायर एक्स है, -27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 क्यूब। अच्छा, इसका क्यूब नहीं करना है, -x क्यूब और प्लस 27, सही है। बटे में क्या आएगा बच्चों, h। देखिए x क्यूब कैंसिल, 27 कैंसिल। अब देखो बच्चों h कॉमन होगा ना, h कॉमन ले लीजिए, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3hx यही आएगा, और बटे में h। लिमिट देखिए वीडियो में दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। कहाँ तक नहीं दिख रहा था, यहाँ तक, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ यहीं तक। चलिए, कुल मिला के जो क्यूब किए हम लोग ना, वो हम लोगों को लंदन में करना होगा, यहाँ कर लेते हैं। तो चलिए इसका क्यूब कर लेते हैं हम लोग। f डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर h माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 27, सही है, और बटे में h। एक और इसका 27 माइनस वाला लिख देते हैं, है ना। तो 27 प्लस माइनस कैंसिल, एच क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, h कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो h स्क्वायर प्लस 3hx और प्लस 3x स्क्वायर और बटे में h, और लिमिट h अप्रोच टू 0, h कैंसिल, h डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, 0 प्लस 3x स्क्वायर, तो आंसर आएगा बच्चों 3x स्क्वायर, f डैश x, है ना। और वैसे भी आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, इधर दिख रहा है बोर्ड पे, इधर आ रहा है, दिख रहा है, अच्छा ठीक। अगर आप इसको प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से ना करते, डायरेक्ट करते तो कैसे करते, यस, एक्स क्यूब माइनस 27 है, डी बाई डी एक्स लिखते, डेरिवेटिव का अवकलज लगा देते ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा देते, अलग अलग अवकलज, एक्स एफ एक्स पावर एन तो 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का क्या होता है अवकलज, 0 होता है, डायरेक्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, दूसरा देखो, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, किसके बराबर है, एफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स प्लस एच माइनस 2, यही लिखेंगे। आप ये काम ये भी कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके तब भी काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, करना पड़ेगा ही। लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स प्लस एच माइनस 2, माइनस एफ एक्स तो x माइनस 1 और x माइनस 2 और बटे में h। गुणा करना ही पड़ेगा, इतना लेंदी हो जाएगा। अब क्या करें, गुणा करके कैंसिल करना ही पड़ेगा ना, शायद हो सकता है यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे। देखो बच्चों, अगर यहीं पे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करना आपको आसान नहीं लगेगा, नहीं तब फिर कर लीजिए। लिमिट h अप्रोच टू 0, x का x साथ एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और माइनस 2x प्लस एच एक्स, ये h है ना, h, फिर h स्क्वायर माइनस 2h, फिर माइनस x माइनस h और प्लस 2
यही होगा। अब हो गया मल्टीप्लाई सबका इसका। अब माइनस इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस एक्स प्लस 2 ना, सही है, सही है बच्चों। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और बटे में क्या आएगा h। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 1 3 प्लस 2x माइनस 2x ना, और प्लस x माइनस x माइनस 2 प्लस 2, तो क्या बचा बच्चों hx और प्लस hx, ठीक है 2hx और प्लस h स्क्वायर 2h माइनस फिर h माइनस 3h हो जाएगा ना, 2h और h माइनस h, और बटे में h लिमिट h अप्रोच टू 0, h कॉमन ले लीजिए 2x प्लस h माइनस 3 और बटे में h लिमिट h अप्रोच टू 0, h कैंसिल, डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए 2x माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। और वैसे भी इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना है 3, और मूलों का गुणनफल 3 दूनी 2 1 कम 2, ये आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसका डायरेक्ट अवकलज करिए, देखा क्या आएगा 2x और माइनस 3, इसका तो हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 3 आ भी रहा है और यहाँ भी आ रहा है, समझ गए। यही है प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से हल करना। तीसरा भी कर लेंगे, चौथा भी कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे। चलिए, लिखना तो नहीं है ना, समझना बस है ना आप लोगों को, क्यों जी, कर लोगी ना। हाँ, लिखना भी होगा तो बता दीजिएगा, रोक लेंगे। इक्वल टू एक्स घाते 100 बटे 100 प्लस एक्स घाते 99 बटे 99 प्लस एक्स के घाते डेट एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स और प्लस 1, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है सिद्ध कीजिए कि f डैश 1 बराबर 100 f डैश 0, f डैश 0। चलिए सिद्ध करिए, कैसे करेंगे, आंसर जी कट जाए, सब कट जाए। तो सबसे पहले हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स घाते 100 बटे 100 प्लस एक्स घाते 99 बटे 99 प्लस डेट एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस 1। पहले ऐसे फलन को लिख लेंगे, फिर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, यस सर, क्योंकि डी बाई डी एक्स लिखेंगे एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स घाते 100 और बटे में 100, सीधे कर दिए होते ना सब, नहीं स्टेप बाई स्टेप दिखाना पड़ेगा। डेट एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये देना पड़ेगा, ठीक। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, हर जगह डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डी बाई डी एक्स घाते 100 बटे 100 प्लस डी बाई डी एक्स घाते 99 बटे 99 प्लस डेट डी बाई डी एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस डी बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स 1, ठीक है। हाँ, तो देखिए कांस्टेंट बाहर हो जाता है ना, अलजेब्रा डेरिवेटिव पढ़े हैं, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/100 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, इनटू एक्स पावर n का सूत्र लगा देंगे, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो 99 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 1/99 और गुणे एक्स घाते 99 और गुणे 99 ना, n इंटू एक्स पावर n माइनस, फिर प्लस डेट हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 एक्स घाते 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
तो बचेगा कि हाँ x घाते 99 प्लस x घाते 98 प्लस x घाते 97, इसे पावर घट जाएगी, यस सर, x घाते 1 प्लस 1 ये आ जाएगा बराबर, ये आ गया f डैश x आ गया, f डैश x आ गया, f डैश x वैल्यू आ गई। हमको चाहिए f डैश 1, तो x जगह क्या रखेंगे 1, तो रखेंगे x का मान 1 रखने पर। चलिए रखिए f डैश 1 कितना आ जाएगा, कैमरा में यहाँ तक दिख रहा है, f डैश 1 बराबर ये 1 1 1 जुड़ेगा ना, 1 1 जुड़ेगा, 1 1 1 1 कितनी बार, यहाँ देखिए 99 और प्लस 1 लिखेंगे 100 बार जोड़ेंगे, यस सर, और एक को जब 100 बार जोड़ेंगे 100 कम 100 कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। ठीक है, अब एक चाहिए हमको f डैश 0 ना, अब दिए गए इसी इसको समीकरण बना लीजिए ना, समीकरण 1 में है, इसलिए समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर। जैसे ही 0 रखेंगे f डैश 0 मिल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ क्या ही चाहिए, f डैश 0 चाहिए, तो f डैश x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, लास्ट वाला बचेगा सब 0 हो जाएंगे, तो f डैश 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा, कितना आएगा 1, ये तो सब 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस दैट क्या आएगा 1, तो f डैश 1 की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 1, f डैश 0 की वैल्यू आ गई 1। हमको प्रूव करना है f डैश 1 बराबर 100 f डैश 0, तो f डैश 1 की वैल्यू क्या है बच्चों 100 ना, तो इसको लिख सकता हूँ 100 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ f डैश 0, तो f डैश 1 बराबर 100 गुणे f डैश 0 हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे प्रूव कर लेंगे, क्लियर हुआ, करो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इधर देखिए यस सर, कह रहा है किसी वास्तविक संख्या अचर a के लिए यस सर, आपको इसका अवकलज ज्ञात करना है। सूत्र लगाइए वो, ठीक है, इसका अवकलज ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं f(x) फलन है, x का फंक्शन है, तो ये लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर एक हो जाते, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो चलिए तो क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, x पावर n कितना पर है, x पावर 0 काहे 0 वाला अवकलज, x पावर n है ये, अच्छा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a कांस्टेंट है बच्चों, a तो फिर हो जाएगा n माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 ये होगा, फिर प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है और इसमें लगा देंगे तो n माइनस 2 और x टू पावर n माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस डैश a के पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है और x का अवकलज 1 और a के पावर n कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0, a कांस्टेंट है ना, उसके पावर कुछ भी कर दीजिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, a के पावर n है ना वहाँ पे कि x है या नहीं है, सही है समझ में आया कैसे किया हूँ। यस, ये हमारा a जो है कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, a के पावर 0 यहाँ पे है, 1 है 2 है 3 है डैश a के पावर n तक जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इसके साथ वेरिएबल है नहीं x 1 है, अवकलज 0 हो जाएगा, इसका अवकलज 1 हो जाएगा, ऐसे ही सबका अवकलज किया गया। ठीक है, तो लिखिए n x पावर n माइनस 1 प्लस a ब्रैकेट में n माइनस 1 x टू पावर n माइनस 2 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x टू पावर n माइनस 3 प्लस डैश a की पावर n माइनस 1 और बस आगे 0। तो देखिए बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बस अवकलज में सबसे बड़ी बात ये होती है अवकलज कर दीजिए उसके बाद जो मिले वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कह रहा है 7 में पहला क्वेश्चन कह रहा है a और b अचर हैं, a और b अचर हैं, इनके लिए आपको अवकलज निकालना है x माइनस a और x माइनस b का। बताइए, सिर्फ बोला गया है आपको अवकलज ज्ञात कीजिए, इसका मतलब प्रथम अवकलज सिद्धांत नहीं बोला गया है, जब नहीं बोला गया है तो आप वहीं डायरेक्ट मेथड लगाइए जो सिखाया हूँ। कैसे, मान लीजिए f(x) ये दिया हुआ है x माइनस a और x माइनस b, इसका क्या करना है अवकलज,
तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, इसको फर्स्ट सेकेंड अप्लाई कर सकते हो, या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दो तरीके हैं हमारे। फर्स्ट एक है हमारा, सेकेंड है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक को रोको दूसरे को ठोको, रोको ठोको नियम लगाइए। डी वाई डी एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी रोका, और डी वाई डी एक्स माइनस ए कर दिया। ये कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x माइनस ए। देखिए x का डिवाइड x 1 हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों। a और b क्या है बच्चों यहाँ पे, a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है अगर अकेला है तो। यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा देंगे, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0। अब आइए यहाँ पे प्लस x माइनस b और x का डेरिवेटिव 1 और a का 0। आपका आंसर हो जाएगा x माइनस ए और प्लस x माइनस बी, ये आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये अंदर गुणा कर दो, x का x में तो x स्क्वायर, x का b में तो माइनस एक्स बी, और a का x में तो माइनस ए एक्स, और a का b में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी। तो हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स और प्लस ए बी, यही हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे x का क्या हो जाएगा 2x माइनस इसका bx का हो जाएगा माइनस b, इसका क्या हो जाएगा a और इसका हो जाएगा 0, तो 2x माइनस a माइनस b। यहाँ भी देखो बच्चों है यहीं पे, तो x कितना होगा 2x माइनस a माइनस b, बन रहा है नहीं। तो चाहे आप मल्टीप्लाई करके निकालो, चाहे आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, तरीके बदल संसार नहीं बदलते हैं बच्चों। आंसर आ गया। सातवें का दूसरा ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अवकलज करना है। का अवकलज ज्ञान कीजिए, अवकलज कैसे करेंगे। यहाँ बच्चों दिया हुआ है a और b कैसी है, अचर संख्या है। a और b कैसी संख्या है, तो ऐसे आपको करना है। कैसे करोगे, या एक काम करो स्क्वायर खोल दो ना, या फिर आप पहले लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों तरीके बहुत हैं, इसको चाहो तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2 बार ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब इसमें क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, है ना। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए तो चाहे सेम ही फंक्शन हो, मल्टीप्लाई करिए या फिर इसका स्क्वायर खोल दीजिए, अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, तब भी काम हो जाएगा ना। और स्क्वायर है तो आप ऐसे ऐसे 2 बार लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर करते हैं। तो बताइए बच्चों f डैश x हो जाएगा ये, और यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड लगाइए, फर्स्ट को रोका, सेकेंड को ठोका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सेकेंड को रोका, फर्स्ट को ठोका, तो रोको ठोको नियम अप्लाई कर दिया। यहाँ लिख देंगे बच्चों प्रोडक्ट नियम से, प्रोडक्ट रूल बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप जानते हो, प्रूव कराया था। ठीक, अब बच्चों देखो क्या करोगे, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया आपका। ये हमारा कहाँ गया, इक्वल था ना, कहाँ पे किया हूँ, अच्छा यही है ना, ये प्लस होना चाहिए ना, प्लस। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये लिख दिया। अब इसका अवकलज देखिए बच्चों, ए एक्स स्क्वायर है, ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और बी का अवकलज क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि कांस्टेंट है, बी का अवकलज 0 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यहाँ भी देखिए बच्चों ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलज एक्स पावर n माइनस 1 लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, और बी का अवकलज बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर, एक लाइन और है, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ से हो जाएगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फर्नीचर इज सिंपल, कमरे में जो फर्नीचर है यहाँ ए होना चाहिए ना, साधारण, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा।
तो देखो बच्चों ये दोनों सेम लिखा हुआ है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ax और 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो 4ax स्क्वायर प्लस b यह जाएगा, है कि नहीं, 4ax स्क्वायर प्लस b, ये आपका आंसर है। समझ में आया? अगर आप इसका स्क्वायर खोलते हैं, दूसरा टेक्निक देख लो, कहते हैं ना तरीके बदल से आंसर नहीं बदलते, ए स्क्वायर एक्स कहते हैं 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab एक्स स्क्वायर ही होगा, और एक स्क्वायर का एक और कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा 4 एक्स खाते 3 और प्लस इसका कैलकुलेट 0, इसका कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों 2ab और गुणे 2x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर 4a स्क्वायर एक्स खाते 3 और प्लस 2 दूनी 4 ab x 4ab x। अब इसको गुणा कर तो वही आएगा ना, 4 a का a स्क्वायर और x का x में x क्यूब और प्लस 4ab x आ रहा है, 4ab x, और देखो यहाँ भी वही आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो एक और तरीका है बच्चों, तीसरा तरीका है चेन रूल। अभी हम लोग स्क्वायर है बच्चों, तो हम समझ एक्सपोनेंट का सूत्र क्या पढ़े हो, n इंटू एक्सपोनेंट माइनस 1, ax स्क्वायर प्लस b, तो 2 माइनस 1 कर लिया, और जिसको माने हो बच्चों उसका फिर क्या करोगे d बाई डी एक्स, ax स्क्वायर प्लस b, ऐसा कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस b, फिर हो जाएगा 2ax, बस आंसर, उसका होगा 0। तो चेन रूल नहीं पढ़ाया हो ना, चेन रूल आपको 12 में पढ़ना है बच्चों, इसलिए ये टेक्निक आपको 12 में ही सीखना होगा। ठीक है, चेन रूल कक्षा 12 में पढ़ोगे आप। यस सर। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट और कोसेंट रूल पे ही काम कर लेना है। x पावर n माइनस ए की पावर n और बटे में x माइनस ए, इसका अवकलज ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है। अच्छा हम लोग ये सूत्र पढ़े थे ना, लेके जाओ, ले है कब करा? अच्छा ठीक। किसी अचर a के लिए इस फंक्शन का हमको अवकलज ज्ञात करना है ना, ये है हमारा f x है, इसका अवकलज ज्ञात करना है, कैसे करें? ठीक, अगर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, लिमिट x अप्रोच टू a x पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, n a की पावर n माइनस 1, n बिलोंग्स टू क्या था, रेशनल, ये था ना। तो हो सकता है अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो डेरिवेटिव कर रहा है इसका मतलब, और डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, n a टू पावर n माइनस 1। चलिए देखते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, चलिए करते हैं x सापेक्ष करेंगे। अब देखिए बच्चों, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो यहाँ क्या लगेगा, कोसेंट रूल, क्या लगेगा, कोसेंट रूल। ये है हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड, तो हम अप्लाई करेंगे कोसेंट रूल, QUETIENT, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई कोसेंट रूल। ठीक है, और ये सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा यहाँ पर। तो कोसेंट रूल क्या होता है बच्चों, फर्स्ट को सेकेंड वाले को ऊपर लिखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव ना, तो x माइनस ए, और सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव x पावर n माइनस ए की पावर n, फिर माइनस, इसको रोकिए, x पावर n माइनस ए की पावर n, फिर लिखेंगे सेकेंड का डेरिवेटिव x माइनस ए लिख देंगे, और फिर क्या होता है फॉर्मूला में, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये है टेक्निक। ठीक है, तो ये है बच्चों, नाम पता हो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट और नीचे क्या है मान लो बच्चों, सेकेंड ना, इसका क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो क्या करेंगे, सेकेंड को रोकेंगे और फर्स्ट को ठोकेंगे, डी बाई डी एक्स, माइनस फर्स्ट को रोकिए और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, सेकेंड का,
ठीक है बच्चों। और डिवाइड में सेकेंड का क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर, हमेशा यही टेक्निक लगाया हूँ। चलिए लगाते हैं x माइनस ए। देखिए बच्चों यहाँ x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और a के पावर ये कॉन्स्टेंट है बच्चों, ये 0 हो जाएगा तो लिख सकते हैं आगे -0। क्लियर हुआ। आइए माइनस x पावर n माइनस a की पावर n है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 1, और ये क्या हो जाएगा 0, और बटे में आएगा बच्चों x माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। आइए एक स्टेप आगे चलते हैं, x माइनस a, चलिए अच्छा x माइनस a, ये x है बच्चों, और यहाँ है n x पावर n माइनस 1 माइनस क्या बचा यहाँ पे x पावर n माइनस a की पावर n, और बटे में क्या आया n माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करें, हम कुछ नहीं बताएं, हम सिर्फ एंगेजमेंट का डेफिनेशन बताएं, ठीक है ना। ये लगाएं, इसको हल करें। क्या करते हैं, अच्छा बुक में देखिए आंसर क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि और कुछ सिंप्लीफाई कर दे रहा है, नहीं चलिए 12.2 12.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसी तैयार है, यही आंसर वही दिया है, समझ रहे हैं, यही आंसर वही दे दिया है, बस क्या किया है इसका अंदर गुणा कर दिया, ठीक है, यानी x का गुणा क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, और एक पावर हो जाए +1, फिर इसका गुणा इसके साथ किया है माइनस a n x पावर n माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, और माइनस x पावर n माइनस 1 पावर, ये यही आंसर आया बच्चों, ठीक है। अगर आप और भी सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं x पावर n माइनस a की पावर n, इसका फॉर्मूला लिखते हैं अलग अलग करते हैं, तब जाके सिंप्लीफाई कट करके तब शायद इस टाइप कुछ मिलता है n। अच्छा x को एक अप्रोच करा दिया, यहाँ लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, डेरिवेटिव याद करना है x के सापेक्ष, ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ देखो अकेला फंक्शन है ना, यहाँ देखिए दो फंक्शन है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सीख लीजिए। यहाँ भी देखिए दो फंक्शन है, आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तब प्रोडक्ट रूल न लगाओ, या अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट तो x का फंक्शन है बच्चों, f(x) बना लेंगे 2x माइनस 3/4, ठीक है, और कुछ लोग तो y के बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, ये लिखना ही पड़ेगा आपको, पहला स्टेप x के सापेक्ष अवकलज करने, अवकलज करने पर ये लिख लेंगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, और ये हो जाएगा f'(x), ठीक है। अब फिर लिखेंगे बच्चों dy बाई dx और 2x माइनस 3/4, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाना है, दो फंक्शन हो गए यहाँ पे अलग अलग ना, प्लस माइनस हो गया था अलग फंक्शन। तो देखिए बच्चों dy बाई dx 2x का, और माइनस dy बाई dx 3/4 का, जितने छोटा फंक्शन हुआ करे उतने ही स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दिया करिए, अच्छा लगेगा। देखिए दो कांस्टेंट है, बाहर हो गया और x हो गया, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ हो गया बच्चों 2, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, आंसर क्या है बच्चों 2। तो f' x कितना आ गया 2 आ गया, पहले का आंसर आ गया कितना बच्चों 2।